इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे और आपकी मैथ इजी होते जाएगी। कौचे में चलेंगे साइन 90 में। साइन 90 में तो साइन का क्या होता है, ट्रिक √L/4 होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज के मेरे अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रांति क्लासेस पे तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने इसके पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, और त्रिकोणमिति के जितने भी पूरे फॉर्मूले होते हैं, ऑल फार्मूला के बारे में मैंने हम लोग जो है अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रांति क्लासेस पे हमने पढ़ा था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, इसी चैनल पे वीडियो डाला हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि त्रिकोणमिति का मान सारणी जो होता है ना, साइन 90 का मान, कॉट 60 का मान, लोगों के जो है, आप लोगों के बड़े भैया या बड़े दीदी जो है याद करते होंगे तो आप लोग भी सुनेंगे कि साइन 60, साइन 30, टैन, कॉट 60 ये सब बकते होंगे। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग मान सारणी जो है याद नहीं करेंगे, ट्रिक से हम लोग जो है इसको सॉल्यूशन करेंगे। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ट्रिक के साथ। त्रिकोणमिति का मान सारणी ट्रिक के साथ, बिल्कुल ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो यहाँ पे है डिग्री मान है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पे थीटा मान है, मतलब साइन थीटा कॉस, मतलब यहाँ पे अनुपातिक मान है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक 6 मान सारणी होती है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे किताब में, लेकिन हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो साइन 0 डिग्री का पूछ रहा है ना, साइन 0 डिग्री का, ठीक है, साइन 0 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला जो है, फार्मूला नहीं हम ट्रिक कर सकते हैं, ये कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ पे ट्रिक मैंने लिखा है क्या, √L/4 R/4 L/R, चाहे ऐसे बोल सकते हैं LRL /4R LRL/4R, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से हमने एक ट्रिक तैयार किया है। तो जैसे कि ये जो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको 3 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, 3 पार्ट में हो गया L/4 R/4 L/R, ठीक है। तो सबसे पहले ये पहला जो पार्ट होता है, पहला इस साइन का होता है, साइन का होता है, आई कॉस का होता है और ये टैन का होता है, ठीक ना। साइन का क्या होता है L/4, कॉस का क्या होता है R/4 और टैन का क्या होता है L/R। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पूरा का जो है वर्गमूल है, मतलब पूरा का अंडर रूट है, ठीक है। तो साइन 0 का पूछ रहा है ना, तो साइन वाला कहाँ है L/4 है, L/4 है ना। लेकिन यहाँ पे पूरा का रूट है, तो पूरा का हम रूट करेंगे, पूरा का रूट हो गया ना, पूरा का रूट हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा L का मतलब होता है लेफ्ट, R का मतलब होता है राइट। L का मतलब लेफ्ट और R का मतलब राइट। यहाँ पे 2 ही लेटर हैं, L लेफ्ट और R राइट। तो यहाँ पे देखिएगा 0 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा इधर राइट हो गया और इधर क्या होता है लेफ्ट होता है, इधर राइट और इधर लेफ्ट। तो देखिएगा यहाँ पे साइन 0 का पूछ रहा है, तो साइन 0 के लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ L है ना, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है। तो 0 का पूछ रहा है ना, तो 0 के लेफ्ट साइड में क्या गो मान डिग्री मान है, 0 के लेफ्ट साइड में क्या गो डिग्री मान है, एक ना है। ये तो त्रिकोणमितीय मान है, ठीक है, मतलब अनुपातिक मान है, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे अनुपातिक मान है। तो 0 के लेफ्ट साइड में कितने डिग्री मान है, एक भी नहीं। तो हम लोग L के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग L के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो, और नीचे 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा, जेकर ऊपरे मान 0 होता है, जेकर ऊपरे 0 होता है ओकर मान क्या होता है 0, ठीक है, ओकर मान 0। तो अंडर रूट 0 हो गया ना, ठीक है।
तो अंडर रूट 0 को बाहर निकालेंगे तो 0 ही रह जाता है, ठीक है। ई 0 हो गया। मेरा क्या निकल के आया, साइन 0 डिग्री का मान कितना निकल के आया, साइन 0 का निकल के मान क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग नेक्स्ट मान पे चलेंगे। साइन 30 का है, तो साइन 30 का क्या रहेगा, वही रहेगा। साइन का क्या है, L/4 है, L/4 है, अंडर रूट L/4। तो यहाँ पे 30 का मान निकल रहा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं साइन 30 को। तो यहाँ पे साइन 30 का अंडर रूट L/4। तो 30 के लेफ्ट साइड में के गो डिग्री मान है, ये वो ना है, 0 ये ना है, और कुछ ना है, एगो है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट करके 1, और नीचे तो 4 है, ये है, ठीक है। तो 1 के वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो हम लोग 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो साइन 30 के मान कितना निकल के आया, 1/2 निकल के आया ना। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, साइन 45 पे चलते हैं। तो साइन 45 का वही हो जाएगा, साइन का क्या है, L/4, अंडर रूट में L/4 है, साइन 45 के ना, साइन 45 के। तो देखिए अंडर रूट L/4 है, तो L मतलब लेफ्ट, तो 45 के लेफ्ट साइड के एगो डिग्री मान है 2 गो, एगो 0 एगो 30, 2 गो है। तो यहाँ पे L बराबर 2 लिखा जाएगा, मतलब L के जगह पर 2, और नीचवा में 4 है, नीचवा में कितना है, 4 है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो 2 के वर्गमूल कितना होता है, न होता है पूरा। 1 मिनट माफ़ करिएगा, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा था, काट लीजिएगा, ठीक है, 2 बार में। तो अंडर रूट 1/2 हो गया ना, 1/2 हुआ ना। तो 1 के वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 2 का पूरा वर्गमूल ना होता है, तो रूट 2 रह जाएगा, ठीक ना। तो हमारा क्या निकल के आया, हमारा साइन 45 का मान क्या निकल के आया, यहाँ पे देखिएगा, साइन 45 का मान निकल के हमारा आया 1/2। तो हम लोग यहाँ पे साइन 45 का मान क्या लिखेंगे, 1/2। तो अब हम लोग नेक्स्ट मान पे चलते हैं। तो नेक्स्ट मान क्या है, हम लोगों का साइन 60 है ना। तो हम लोग थोड़ा इसे क्लियर कर देते हैं ताकि समझाने में और आसानी हो जाए। यहाँ पे भर चुका है, कुछ इस तरह से हम लोग तैयार करते हैं, इसको रटते नहीं समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे साइन 60 में चलते हैं। तो साइन का कौची है, अंडर रूट L/4 है, ठीक है, अंडर रूट L/4। तो साइन 60 का निकाल रहे हैं, तो साइन 60 यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा L का मतलब लेफ्ट, तो 60 के लेफ्ट में के गो डिग्री मान है, 1 2 3। तो 3 गो लेफ्ट साइड में 3 गो डिग्री मान है, तो L के जगह पर हम 3 लिखेंगे, और नीचवा में 4 है, तो नीचवा में हम 4 लिख दिए। पूरा का वर्गमूल है, तो वर्गमूल लगा दिए हम। तो रूट 3 का पूरा वर्गमूल होता है नहीं ना, तो रूट 3 के रूट 3 रह जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा। लेकिन 4 का पूरा वर्गमूल होता है, क्या होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। तो हमारा क्या रिजल्ट आया, साइन 60 का मान क्या कितना निकल के आया, अंडर रूट 3/2, रूट 3/2 यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे साइन 90 में, कौचे में चलेंगे, साइन 90 में, साइन 90 में। तो साइन का क्या होता है ट्रिक, अंडर रूट L/4 होता है, ये साइन वाला वही लगाना है, ठीक ना, साइन यही ना है L/4, तो L/4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा L का मतलब लेफ्ट होता है, तो 90 के लेफ्ट में क्या डिग्री मान है, 1 2 3 4, मतलब 0 30 45 60, यही 4 गुना है। तो L के जगह पर क्या लिखेंगे, 4, और नीचवा में 4 है, ये है पहले ही से। तो टोटल का वर्गमूल हो जाएगा टोटल के, तो ये कट जाएगा एक बार में। तो अंडर रूट 1 बराबर का होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो साइन 90 का मान जो है कितना निकल के आया, 1 आया। देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से जो है डिग्री मान निकलते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से हम लोग ट्रिक के साथ हम लोग निकालते हैं डिग्री मान।
आप लोग सबका इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि कॉस के हम निकालेंगे तो कॉस के ई वाला ट्रिक होता है, कॉस के ई वाला ट्रिक होता है। अगर हम लोग बात करेंगे सेक का तो कॉस को उल्टा सेक होता है, तो ट्रिको उल्टा कर देंगे 4/r हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग फिर से बनाते हैं। तो cos 0 के अब चलेंगे cos 0 का मान में, तो cos के कौची होता है r/4 है ना, r/4 तो √r/4 ठीक। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये हम खुद से ट्रिक बनाए हैं ठीक ना। तो r/4 हो जाएगा, तो r का मतलब राइट होता है। तो देखिएगा यहाँ पे तो cos 0 के पूछ रहा है ना, cos 0 के ना, तो यहाँ पे cos 0 शो कर देंगे ना, cos 0 शो कर देंगे। तो r का मतलब राइट होता है। तो 0 के राइट साइड में एगो डिग्री मान है, एगो 30, एगो 45, एगो 60, एगो 90। तो 1 2 3 4 4 गो है। तो r के जगह पर 4 लिखेंगे ना, अब बटा में 4 है, ये है पहले से। तो अंडर रूट कर देंगे, कहे से कि यहाँ पे दिले है टोटल को वर्गमूल, टोटल को वर्गमूल कर देंगे। तो 4 कटेगा ना एक बार में, तो √1, तो 1 का वर्गमूल कितना निकल के आता है 1। तो cos 0 का मान कितना आता है, cos 0 का मान कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे cos 0 का मान 1 निकल के आया। यहाँ पे सेम उसी तरह 30 डिग्री का मान निकालेंगे, cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो cos का वही फार्मूला रहेगा ना, वही फार्मूला रहेगा। तो cos का कौची होता मतलब फार्मूला या कोई ट्रिक है, या कोई फार्मूला नहीं ट्रिक है। तो cos कौची के निकाल रहे हैं, 30 के निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 30 के निकाल रहे हैं। तो राइट साइड में के गो डिग्री मान है, तो 1 2 3 गो है। तो r के जगह पर 3 गो लिखेंगे, अब बटे में 4 है। तो 3 का पूरा वर्गमूल होता है कि नहीं बताइएगा, नहीं ना। तो √3 के वर्गमूल नहीं तो √3 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल होता है ना, क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2। तो 2 निकल के आ गया बाहर। तो cos 30 के मान कितना निकल के आया, √3/2 हो गया, √3/2 हो गया ना। अब हम लोग चलेंगे cos 45 में, cos 45 में तो वही होता है ट्रिकवा √r/4, r/4 रूट में। तो देखिएगा 45 के बाद के गो राइट साइड में है डिग्री मान, एगो 2 गो, एगो 60, एगो 90, 2 गो हुआ ना। तो r से राइट मतलब 45 के बाद मतलब 45 के राइट साइड में के गो डिग्री मान है 2, तो 1 2। तो r के जगह पर 2 लिख देंगे, ठीक है। 4 का मतलब क्या, 4 का 4 होता है, ठीक है। ये तो ऐसे ही शुरुआत से दिले हैं। तो ये कटेगा, कट जाएगा बिल्कुल। तो √1/2 रह जाएगा, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 2 का पूरा वर्गमूल नहीं है तो √2 रह जाएगा। तो कौची निकल के आया, cos 45 का निकल के कौची आया 1/√2 निकल के आया ना, 1/√2 निकल के आया। सेम इसी तरह हम लोग cos 60 के निकाल के देखेंगे, cos 60 के निकाल के देखेंगे, ठीक है। हम लोग cos 60 के निकाल के देखते हैं, सेम इसी तरह निकलेगा। तो cos 60 के निकाल के हम लोग देखते हैं, तो वही हो जाएगा r/4 हो जाएगा कौची के, cos 60 के निकाल रहे हैं ना, cos 60 के निकाल रहे हैं। तो देखिएगा, तो r का मतलब राइट, तो 60 के राइट साइड में के गो डिग्री मान है, एगो। तो हम लोग 1 लिखे क्या है कि एगो 90 ना बचल है, 60 के बाद 90 है, तो 1 गो डिग्री मान है राइट साइड में। तो 1 लिखेंगे, अब बटा में 4 है, बटा में 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 का यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ पे हम काटने के फिर में थे, लेकिन ये तो ऑलरेडी यहाँ पे ईजी है। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो एक रिजल्ट कौची निकल के आया cos 60 के 1/2, कौची 1/2। इस तरह से हम लोग डिग्री मान निकालते हैं। तो और बात रहा किसका, 90 का। एगो cos 90 रह गया। तो cos 90 का कौची होगा, cos 90 का तो वही होगा ट्रिक r/4। तो 90 का राइट साइड में के गो डिग्री मान है, r से राइट। तो 90 का राइट साइड में के गो, एको ना है, कौन पूछा है लिखल ना, खाली है दम, परित है। तो परित है तो 0 लिखेंगे, परित है तो 0, r के जगह पर बटा में 4 है। तो आप लोग जानते हैं कि जेकर ऊपरे मान 0
ओकर मान 0, जेकर ऊपरे 0 होता है ओकर मान कौची होता है 0। तो √0 तो √0 का मान 0 होता है। कौची होता है √0 का मान 0। तो cos 90 का मान कितना निकल के आया 0 निकल के आया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग नोटिस क्या करते हैं, आप लोग कुछ नोटिस कर रहे हो, आप लोग कुछ नोटिस कर रहे हो यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे साइन में क्या हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1 √3/2 1/√2 1/2 यहाँ पे 0। यहाँ पे कुछ कॉमन तो है, मतलब यहाँ पे देखिएगा cos 90 वाला एक यहाँ पे साइन 90 वाला जो है ना, साइन 90 वाला एक है ना, cos 0 में आ गया। ठीक है, और साइन 60 वाला जो है वो cos 30 में चला आया, और जो साइन 45 में है उस cos मतलब 45 में है, और जो साइन 30 में है वो cos 60 में चल गया, और जो cos 0 में है वो cos 90 में चल गया। मतलब ये एन से स्टार्ट हो रहा है, ये एन से स्टार्ट हो रहा है और cos में इधर से जा रहा है। यही चीज़ उठा के यहाँ पे ला दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं tan वाला में। तो आप लोगों को पता होगा, अब हम लोग ट्रिक से नहीं चलेंगे, ट्रिक आप लोगों को समझ सेम इसी तरह सब में फॉलो करना है, ठीक है। तो ट्रिक आप लोगों का क्या पता है, आप लोगों को फार्मूला क्या पता है, tan थीटा का मान क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा वाला फार्मूला होता है ना sin थीटा बटे cos थीटा। तो अगर यहाँ पे tan 0 का मान निकालेंगे, tan 0 का मान निकालेंगे तो sin 0 बटे cos 0 करेंगे ना, sin 0 बटे cos 0 करेंगे ना, cos 0 करेंगे ना हम हैं, कहे से कि थीटा के जगह पर जो यहाँ लिखेगा वही हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो sin 0 का मान यहाँ पे कितना निकल के आया है 0, और cos 0 का मान कितना निकल के आया है 1। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जेकर ऊपरे 0 ओकर मान 0। तो tan 0 का मान क्या निकल के आया 0, tan 0 का मान 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे क्या देखिएगा कि tan 30 के पूछ रहा है, tan 30 के तो sin 30 के कौची है, साइन यहाँ पे शो कर देते हैं, एक बार आओ आपकी से डायरेक्ट बना देंगे, बटे cos 30 का ये फार्मूला पर हम लोग चल रहे हैं, ट्रिक से थोड़ा हट के कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक सब में फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाता था साइन 30 बटे cos 30, क्यों, क्योंकि tan 30 के निकाल रहे हैं। तो साइन 30 का मान कितना है 1/2 बटा √3/2, तो नीचे कट जाता है तो बच गया कौची 1/√3, 1/√3। तो tan 30 के मान कितना निकल के आया 1/√3 निकल के आया ना। सेम इसी तरह अब सब में फॉलो इसी तरह करेंगे, फॉलो करेंगे। तो अब tan 45 में चलते हैं, tan 45 में तो sin 45 का मान कितना है 1/√2 बटे cos 45 का कितना है 1/√2। तो कट जाएगा एक बार में, रिजल्ट आया 1 आया, मतलब tan 45 का मान क्या निकल के आया, tan 45 का मान निकल के आया 1 होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग चलेंगे tan 60 में, कौची में चलेंगे tan 60 में। तो sin 60 के मान क्या होता है, sin 60 के मान निकल के आया है ना √3/2। तो cos 60 का वही होगा जो हम sin 60 के लिए, तो हम लोग cos 60 के लेंगे। ठीक है, तो कितना है cos 60 के 1/2, तो नीचे करता है तो √3/1 हो गया। तो √3/1 मतलब √3, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे tan 60 के मान कितना निकल के आया √3, तो यहाँ पे √3 कर देंगे। ठीक है, अब लोग यहाँ पे देखिएगा फिर से tan 90 का यहाँ पे देखिएगा, tan 90 का हम लोग निकाल रहे हैं। तो sin 90 का कितना है 1, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो cos 90 का कितना है 0, cos 90 का मान 0। तो यहाँ पे देखिएगा जेकर नीचे मान 0 होता है, जेकर नीचे 0 होता है ओकर मान अपरिभाषित होता है,
ओकर मान अपरिभाषित होता है। आ जेकर ऊपरे जीरो होता है ओकर मान जीरो, आ जेकर नीचे जीरो ओकर मान अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपरिभाषित का साइन दे देंगे। तो देखिए हम लोग 10 तक पहुँच गए हैं। अब हम लोग कहाँ चलेंगे 10 के बाद? 10 के बाद कहाँ चलेंगे? तमिलनाडु ना जी, चलेंगे कोर्ट में। अब कोर्ट नहीं नीचे होकर, तो कोर्ट में चलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा अलग ट्रिक काम करेंगे, ठीक है। देखिएगा, हम लोग जानते हैं ना कि साइन का उल्टा कॉसेक, आप लोग नहीं जानते हो तो जान लीजिए। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा कॉट। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉट थीटा का मान पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, और टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन हो जाता है। तो कॉट जीरो का मान यहाँ पे निकालना है। तो टेन जीरो कितना है? जीरो। तो कॉट जीरो का मान क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होगा। क्यों? ये टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो टेन का डिग्री मान भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो का अपोजिट अपरिभाषित होता है, मतलब जीरो का उल्टा होता है अपरिभाषित। तो अपरिभाषित को कुछ इस तरह से हम लोग साइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कॉट 30 में चलेंगे, कॉट 30 में चलेंगे। तो कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन, टेन का उल्टा कॉट। तो टेन 30 का मान क्या है? जो टेन 30 में है ना, एकरा उलट दीजिए। टेन 30 का कौची है? 1/√3। तो यहाँ पे खाली 3 हो जाएगा, मतलब √3/1। तो √3/1 का मान एक ही √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे, कॉट 45 में चलेंगे। तो टेन 45 है कौची? 1 है। तो 1 के हम उलटेंगे, 1 के उलटेंगे, एक को हम इस तरह से लिख सकते 1/1। तो हम एकरा उलटेंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो बतिया से में न रह जाएगा, एक का मान 1 न हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 के 1 हो जाएगा। कॉट 60 के चलेंगे, कॉट 60 में। तो टेन 60 का कौची है? √3। तो √3 के √3/1 लिख सकते हैं। तो एकरा उलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग 1/√3 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कॉट 90 के, तो टेन 90 का कौची है? अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का उल्टा कौची हो जाएगा? यहाँ पे जब √3/1 था तो उलट के 1/√3 कर दिए, लेकिन अपरिभाषित को हम लोग कैसे उलटेंगे? हम तो शुरुआत से बता रहे हैं कि जीरो का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा जीरो। तो अपरिभाषित का उल्टा कौची हो जाएगा? जीरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से जो है मान निकल के आया है। अब हम लोग चलेंगे सेक में। तो सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो सेक जीरो का मान निकालेंगे तो कॉस जीरो का मान कौची होता है? 1 होता है। तो 1 के उलटेंगे तो 1 न रहेगा, 1 के उलटेंगे तो 1 न रहेगा। अब सेक 30 में चलेंगे, सेक 30 में चलेंगे। तो कॉस 30 का कौची है? √3/2, √3/2। तो एक उलटेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 ऊपर है, √3 नीचे हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे सेक 45 में। तो यहाँ पे देखिएगा, कॉस 45 से कौची है? 1/√2, 1/√2। तो एक हम लोग उलटेंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, हो गया ना। अब हम लोग सेक 60 में चलेंगे, सेक 60 में चलेंगे। तो कॉस 60 का कौची है? 1/2। तो एक उलटेंगे तो 2 ऊपर या 1 नीचे, तो 2 हो जाएगा। अब सेक 90 में चलेंगे, सेक 90 में। तो कॉस 90 का कौची है? कॉस 90 के 0। तो 0 को उलटेंगे तो कौची हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो गया ना। अब रह गया कॉसेक में। तो कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। तो हम लोग डिग्री मान को भी उलटेंगे, ठीक है। तो कॉस जीरो का क्या होता है, कैसे पता होगा? पहले साइन जीरो का देख लेंगे। साइन जीरो के 0 है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना। 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, तो अब कॉसेक साइन में चलेंगे, सॉरी यहाँ पे कॉसेक 30 में चलेंगे। तो साइन 30 का कौची है? 1/2 है। तो 1/2 को उलट देंगे, बिल्कुल उलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। अब कॉसेक 45 में चलेंगे, कॉसेक 45 में। तो साइन 45 का कौची है? 1/√2। तो एक उलटेंगे तो √2 होगा, खाली √2 होगा ना। अब कॉसेक 60 में चलेंगे, कॉसेक 60 में। साइन 60 का कौची है? √3/2। तो एक उलटेंगे तो 2/√3, ठीक ना। तो अब चलेंगे कॉसेक 90 में, कॉसेक 90 में। तो साइन 90 का कौची होता है?
एक होता है, तो एक को उलटेंगे कौन सी होगा, एक ही ना रहेगा, एक को उलटेंगे तो एक ही ना रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग मान सारणी को याद करते नहीं हैं, समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ इस तरह से जो है हमने समझाया, तो आप लोग समझे होंगे। तो अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना मत, और इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे और आपकी मैथ इजी होते जाएगी। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।